नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम प्रमेय थ्योरम की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में एक बार हम आपको याद दिला दें कि मैंने बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। मैंने पॉइंट के बारे में, बिंदु के बारे में बताया है। मैंने वहाँ रेखाओं के बारे में कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में बताया है। बिंदुओं के प्रकार के बारे में बताया है। जितने भी कोण होते हैं उनके प्रकार के बारे में बताया है। तो दो वीडियो में मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को फुल्ली बता रखा है। आज मैं जो शुरुआत कर रहा हूं, मैंने कहा था मैं पूरा कॉन्सेप्ट पहले बताने के बाद तब मैं थ्योरम की शुरुआत करूंगा, तब मैं प्रमेय बताऊंगा। और कोई भी प्रमेय छूटने वाला नहीं है। आज हमने दो प्रमेय, एकदम छोटे छोटे दो प्रमेय लिखे हैं, बहुत सिंपल है। मैं इसको बताता हूँ और देखिएगा इसी तरीके से लगातार जितने भी, चाहे वो आपके लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण के बनते हों, चाहे सर्किल के हों, मतलब जिसको आप वृत्त कहते हैं, चाहे वो ट्रायंगल के थ्योरम हो, त्रिभुज के थ्योरम हो, सारे थ्योरम को मैं इसमें कवर करूंगा। फिलहाल आज मैं दो की शुरुआत पहले कर रहा हूं। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा सवाल बनता है इस पे, और मैं इसको एकदम बेसिक भी बता दूंगा और आप इसको याद भी कर लीजिएगा। आप एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलिए जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पहला थ्योरम क्या लिख रखा है। हमने लिखा कि जब कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तब इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा हमने लिखा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तब उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो थ्योरम को हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। आप इसका पहले मतलब समझिएगा, इसको आप नोट भी करिएगा। पहले मैं एक आपको बताता हूँ, आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, हालांकि आपको इसको आना चाहिए। सवाल इस पे बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे कोई छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम, सब में इस पे सवाल बनता है। क्या कह रहा है, पहला मैंने लिख दिया है। अगर इसको इंग्लिश में कहें कि इफ ए रे स्टैंड ऑन द गिवन लाइन then the sum of two adjacent angle is 180 डिग्री, ये पहला है। दूसरा क्या है कि if two line intersect each other at a given point then prove that vertically opposite angle are equal to each other। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। आइए फिलहाल ये मैं हिंदी में लिखा हूँ, आपको समस्या नहीं होना चाहिए। अभी जब इसको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं ये पहला जो थ्योरम है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है, जब कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, एक रेखा हम ऐसे ड्रा कर देते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं AB। इस पे एक किरण क्या है, एक रेखा थी ये, आप समझिएगा। रेखा के बारे में मैंने बताया है, किरण के बारे में मैंने बताया, लाइन्स क्या होते हैं, रे क्या होते हैं, मैंने सब डिक्टेट किया है। आप पहली बार में वीडियो, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वाला ज़रूर देख लीजिएगा। देखिएगा इसमें इसका प्रूफ कैसे होगा मैं उसको बताता हूँ आपको, समझिएगा। ये क्या कह रहा है, हमारे पास एक लाइन है, हम नेमिंग कर दे रहे हैं, नाम रख दे रहे हैं AB। ये लाइन है, देख रहे, कोई किरण इस पे क्या है, आधारित है। मैं समझ लीजिए कि मैं इस पे एक किरण ऐसे बना देता हूँ, ये रहा। ये मान लीजिए आपका O है, ये C है, OC इस पर आधारित है। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है। यही दोनों कोणों का योग कह रहा है 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है इस चीज को समझिएगा। मतलब अगर ऐसा फिगर दिया है और हम अगर ये मान लें कि ये एंगल A है और ये एंगल B है, कुछ भी मान लीजिएगा, XY मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ये सिद्ध क्या करना है, इसमें जो आपको सिद्ध करना है या टू प्रूफ, या प्रूफ करना है, क्या करना भैया, A प्लस B जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये आपको याद होना चाहिए फिलहाल, अगर ऐसा दिया हुआ है। लेकिन इसमें आप करेंगे क्या, देखिए हम करते क्या है, एक रचना करते हैं, यहाँ से एक ऐसे, एक हम यहाँ पे लंब ड्रा कर देते हैं। लंब आप समझ रहे हैं, अगर हम इसको यम मान लें तो अब अगर ये लंब है, मान लीजिए OM क्या है, ये लंब है, तो आपको मालूम है ये कोण 90 का बनेगा और इधर ये भी कोण क्या बनेगा, 90 का बनेगा। अब अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कैसे, देखिए इसका हम सलूशन करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, आप उस चीज़ को एक बार समझ लीजिए। एक बात बताइए, अगर हम कोण A को लिखना चाहें, यहाँ पे कोण A है जो उसको हम लिखना चाहें, कोण A है कितना, ये है आपका, देखिएगा ध्यान से, इतना है ये। और ये जो बीच में बन रहा है, देखिएगा
OC जो ये वाला कोड बन रहा है इसको हम x मान लेते हैं। एक बात बताइए, अगर हम कहें कि कोड A को हम लिखना चाहें तो आप बताइए MOB ये पूरा है कितना, 90 है ना। देखिए MOB कितना है, 90 है। तो 90 में से क्या घटा दे भैया हम यहाँ पे, अगर इसमें से हम MOA मतलब ये x घटा दें तो बताइए ये वाला मिल जाएगा ना। मतलब पूरे में से ये जो पूरा बन रहा है उसमें से ये वाला निकाल दीजिए तो ये मिल जाएगा। मतलब इसमें से हम x को माइनस कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, बहुत ही आसान है। अब उसके बाद देखिएगा, हम कहें भैया एंगल B को लिखना, एंगल B पूरा हमारा ये है, बताइए अगर हम कहें कोण B कितना होगा, सॉरी स्मॉल b है, तो आप बताइएगा अगर हम B को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें इतने में x को जोड़ दें तो पूरा हमको ये B मिल जाएगा। और ये इतना है कितना, MOA है कितना, 90 है। 90 में अगर x जोड़ दे रहे तो ये पूरा मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, 90 में हमने x को जोड़ दिया, ये 2 मान लीजिए। अगर दोनों समीकरण को, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 90 90 कितना हो गया, 180। और a को b में जोड़ दीजिए तो a + b बराबर 180 आया। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो पहले थ्योरम का जो सलूशन था वो यही था, क्या कि अगर कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, अभी मैं इस पे सवाल बताता हूँ, तब इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कहीं भी रहे आप समझिएगा, एक सीधी लाइन इस तरीके से रहे, यहाँ पे मान लीजिए आप समझिएगा, अगर ये कोण 30 अंश का दिया हुआ है तो हम आपसे पूछे भी, ये जो बगल में बन रहा है x ये कितने का होगा, तो टोटल 180 होता है, अभी तो ही लिखा है। तो 180 में से अगर 30 आप घटा देंगे तो 150 डिग्री, मतलब x बराबर कितना मिल गया, 150 डिग्री, 150 डिग्री मिल गया। तो इस तरीके के सवाल इसमें बनते हैं। अभी देखिएगा इसका एप्लीकेशन होगा, जब इसको हम आपको बताएंगे तब वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, इसमें इसका दूसरा थ्योरम जो है इसको मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे, एकदम नोट कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा सवाल बनता है लाइन्स एंड एंगल, रेखाओं और कोण पे, ज़्यादातर इसी पे सवाल आते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाले का प्रूफ देखते हैं, इसको हम रब करते हैं। देखिए मैं इसमें एक एक का प्रूफ बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आएगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना समझ में आए। हाँ, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आप प्लीज़ करके दोनों इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमारा एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। क्या कह रहा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, मतलब इंटरसेक्ट करें, तो दो रेखाएं, अगर हम दूसरे वाले का मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक रेखा हमने ये ड्रा कर दिया, दूसरी रेखा हमने ये ड्रा किया, मतलब खींचा इसको, आप समझिएगा। एक रेखा हमारी AB है और दूसरी जो लाइन हमारा है वो क्या है, मान लीजिए CD है। किसी एक पॉइंट पे O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदित मतलब किसी बिंदु पे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, बात समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं उनके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब इस कोण का सम्मुख कोण आपको मालूम है ये होता है, और इस वाले का सम्मुख कोण ये होता है। तो कह रहा है जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब अगर आपका ये 1 है, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसमें जो आपको याद रखना है वो याद क्या रखना है, लेकिन मैं इसका सलूशन बताऊंगा, वो आपको याद ये रखना है, जो आपको याद करना है वो आपको क्या याद करना है, आप समझ लीजिएगा। कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 3 के। 1 किसके बराबर होगा, 3 के। 2 किसके बराबर होगा, 4 के। यही आपको याद रखना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्या है भैया, ये सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के विपरीत, ये ऐसा कोण है। अब बात ये आती है कि ये आया कैसे है, आपको याद ये रखना है। डायग्राम ये बना, ये फिगर ये बना करके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये लिख करके, ये डायग्राम बना करके ये आप लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा। लेकिन ये होता कैसे है, आप उस चीज़ को समझिएगा। देखिए अगर हम इसको सिद्ध करें, प्रूफ करें, क्या करें, अगर इसका हम प्रूफ करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। मतलब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। एक बात बताइए आप हमको कि
क्या 3 का कोण 3 ये है, कोण 2 ये है, तो कोण 3 और कोण 2 एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर अगर हम 180 डिग्री लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है भैया? एकदम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी हम बता करके आए हैं अगर एक लाइन सीधी लाइन है, इस पे कोई रे है, इसका जोड़ 180 अंश होता है। अब आप बताइए अगर CD पर OA मान लीजिए रे है तो 2 का और 3 का दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 ही तो होगा। बात को समझ रहे हैं? दूसरी चीज आप बताइए अगर हम कहें यहाँ 2 का और 1 का, भाई ये भी एक सीधी लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, इसका मतलब ये और इसका दोनों का जोड़ कितना होगा? तो आपको मालूम है कि 2 का 2 प्लस 1 बराबर ये भी 180 डिग्री होगा, इसको 2 मान लीजिए। और होगा ही क्योंकि आपको मालूम है ये पूरा कोण कितने का बन रहा है? 180 का ही तो बन रहा है। तो यहाँ से हमने इन चीजों को लिख दिया। आप इस बात को समझ रहे हैं? अब देखिएगा पहले वाले समीकरण का जो राइट साइड है वो भी कितना है? 180 डिग्री। दूसरे का 180 डिग्री, मतलब दोनों के राइट साइड आपस में अगर बराबर है तो दोनों के लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिलेगा? आप देखिएगा, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। क्या मिलेगा भैया? इसका पहले वाले का जो लेफ्ट साइड है, बायां पक्ष है, 3 और 2 वो बराबर किसके हो जाएगा? 2 और 1 के। दोनों तरफ 2 है, कैंसिल हो गया। एंगल 3 बराबर एंगल 1, मतलब कोण 3 बराबर कोण 1। देखिए पहला वाला हमको मिल गया, मिला कि नहीं मिला? मतलब यहाँ से कोण 3 बराबर कोण 1 पे मिल गया। तो ये आपका एकदम सिंपल सा रिजल्ट था। उसी प्रकार से आप जो है 2 को 4 के बराबर क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तब उनके समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब इफ ए टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ गिवन पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप बात को समझ रहे हैं? ये ऐसा है। दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम बताने वाले हैं देखिएगा वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझिए और ध्यान से इसका आराम से आप, मैं बार बार पहले दिन से बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाते चलिए, आप लिखिए, आपका पूरा एक कंप्लीट नोट बन जाएगा। आप हमारी बात पे विश्वास करिए। और दूसरी चीज़ एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको चीज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा इतना कर सकते हैं, ये आपसे हमारा क्या गुजारिश है। तो आइए अब हम अगला 2 जो और है उसको बताते हैं। 4 थ्योरम 5 थ्योरम का टारगेट मेरा है। मैं एक वीडियो में 4 से 5 थ्योरम के बारे में कंप्लीट बताऊंगा और उसको आराम से देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होता है, बहुत ही यूज़ होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहीं से सवाल बनते हैं और अगर आप इनको अभी से ही पूरा तैयार करके रखेंगे तो आने वाले टाइम में ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब ये जैसे मेरे कहने का मतलब ये हम बता दिए, लेकिन इसका आप क्या करना, आप अगर प्रूफ इसका नहीं जानते हैं कोई ज़रूरत नहीं जानने का, लेकिन ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये रिजल्ट आया कहाँ से, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कम से कम आपके दिमाग में अगर कभी आप भूल गए तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, अगला जो 2 हमारा और है हम उसको भी आपको बताते हैं। देखिएगा वो कितना ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बड़े ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं एक एक चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ। देखिएगा क्या है तीसरा, देखिएगा 2 आसन्न कोणों का समद्विभाजक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये आपको क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है। समझिएगा, ये सिद्ध करना है या सिद्ध कीजिए कि 2 आसन्न कोणों का समद्विभाजक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल एट 90 डिग्री किस पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। कैसे, हम बात को समझा रहे हैं, समझिएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा 2 आसन्न कोणों का, आसन्न कोण आ गया, एडजेसेंट एंगल आ गया। अब एडजेसेंट एंगल जो लोग नहीं जानते हैं, फिर मैं याद दिला रहा हूँ कि पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, या मैंने दूसरे वाले वीडियो में पूरे जितने भी प्रकार के कोण होते हैं, कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसको मैंने डिफाइन नहीं किया हो इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसका जो दूसरा वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए, उसमें सारे कोण के बारे में हमने बताया ही। इसे कह रहा है 2 आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, एक हमने लाइन ड्रा किया,
मान लीजिए एक रेखा हमारे पास है AB और यहाँ पे हम कह रहे हैं इस पे एक रे स्टैंड है, एक किरण स्टैंड है, मान लीजिए OC। आप देख रहे हैं ये, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, दो आसन्न कोणों का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब हुआ कि बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट। तो अगर एक जो कोण ये बन रहा है इसका बाइसेक्टर ड्रा करिए। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर भागों में। कहने का मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। दूसरी बात क्या कह रहा है, जो इधर अब भाई इसका आसन्न कोण ये वाला हुआ AOC। तो अगर हम कहें AOC का बाइसेक्टर ड्रा करिए, मतलब इसको समद्विभाजित करिए। इसको मान ले रहे हैं D, इसको मान ले रहे हैं E। तो आप देख रहे हैं अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। तो यही कह रहा है कि दो आसन्न कोणों का समद्विभाजक कितने पे मिलते हैं, 90 पे मिलते हैं। मतलब आपको ये दिखाना है यहाँ जो कोण x, मतलब ये x और y बन रहा है, कोण x और कोण y ये बराबर कितना होता है, ये आपका होता है 90 डिग्री। कितना होता भैया, 90 डिग्री। यही आपको समझना है इसमें। तो याद रखने के लिए सिर्फ आप इसको बना सकते हैं, ये लिख करके इतना सिर्फ आप बना सकते हैं अगर आप इसका प्रूफ नहीं सीखना चाहते हैं। लेकिन ये अगर इस पे जो सवाल आते हैं उसके लिए आपको इतना याद करना पड़ेगा, इतना आपको समझना पड़ेगा कि दो आसन्न कोण हैं, उनका अगर समद्विभाजक है तो जो समद्विभाजक होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे बनाता है हम इसको सिद्ध करके दिखा रहे हैं, देखिएगा सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। समझिएगा कैसे प्रूफ करते हैं, समझिए। अगर हम आपसे ये कहें कि जो यहाँ कोण BOC बन रहा है, कोण BOC और प्लस कोण AOC, कोण AOC ये बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बताएं कि दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, ये पहले बता करके आए हैं कि x प्लस वाई अगर यहाँ जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। मैंने वहाँ A और B लिया था, मतलब ये A है ये B है, तो यहाँ पे आप A प्लस B कर दीजिए तो बराबर 180 डिग्री। ये हम आपको बताए थे। अब आप एक चीज़ हमको यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं, अगर हम कहें जो BOC है, BOC ये पूरा है क्या, x ये और x ये मिलके 2x, यहाँ प्लस लगा दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे y और ये y मिलके जो AOC कितना है, y मिलके कितना, 2y बराबर 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम दो कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। तो खाली x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 को 2 से भाग कर दीजिए तो 90 डिग्री। यही देखिए हमने लिखा है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। यह आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, या करके या आर करके, जो आपका एंगल DOE है, क्या एंगल DOE ये बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ तक याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रूफ भी इसका सीखना चाहते हैं तो आप इसको भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को। तो देख रहे हैं बहुत ही रोल, ये आपका तीसरा प्रमेय था, थ्योरम थर्ड था। क्या था कि दो आसन्न कोणों का समद्विभाजक 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। हम फिर एक बार आपको बता दे रहे हैं कि हम पूरे प्रमेय का, पूरे थ्योरम का हमने पूरा बता दिया, चाहे वो रेखाएं और कोण हो, लाइन्स एंड एंगल हो, चाहे वो सर्किल हो, मतलब जिसको आप वृत्त कहते हैं, या ट्रायंगल, इतने ही हैं। पहले वाले वीडियो में बाकायदा हमने बता दिया था कि ज्योमेट्री में, ज्यामिति में हमको क्या क्या पढ़ना है। सारी चीज़ों के बारे में हमने पूरा एकदम 1 बाय 1 करके बताया है। फिर उसके बाद मैंने जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, पिछले 2 वीडियो में, पहले और दूसरे में मैंने पूरा डिटेल बताया है। अगर आप नए हैं, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, कोड के बारे में जानकारी नहीं है, लाइन के बारे में जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा, तब जा कर के आप इस चीज़ को देखिएगा जहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने 3 थ्योरम बता दिया, अब मैं चौथा थ्योरम बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक थ्योरम इम्पोर्टेंट है, और हम पहले ही बता दिए कोई भी थ्योरम छूटने वाला नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे स्पेशली थ्योरम आकर के सीखिए। पूरी ज्योमेट्री में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ज्योमेट्री में यहाँ पूरी ज्यामिति में सिखा दूंगा और विथ प्रूफ बताऊंगा, मतलब पूरे प्रूफ के साथ। ऐसा भी नहीं कि लिख दूंगा डायरेक्ट आपको याद हो जाए। और आपको मैं बता दूं, रटी हुई चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, आप भूल जाएंगे।
लेकिन अगर आप चीज़ों को ये इसके साथ साथ आप उसका प्रूफ भी देख रहे हैं, कैसे कि आ रहा, आप इसको भी जान रहे हैं, तो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। इस बात पे यकीन करिए। आइए तीन तो हो गया, चौथा मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अब मेरा लगातार वीडियो सिर्फ प्रमेय पे चलेगा, सारा प्रमेय आप एक जगह पूरा कलेक्ट हो जाएगा प्रमेय से। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, ज्योमेट्री का कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आप सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो आइए हम लोग चौथे पे चलते हैं, उसको देखते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। देखिएगा चौथा क्या है, कह रहा इन द गिवन फिगर, मतलब दिए हुए चित्र में, ये हमने जो यहाँ पे बनाया है, कह रहा यदि आर ओ लंबवत है, परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, तब आर ओ एस जो होगा वो इसके बराबर होगा, किसके, 1/2। यहाँ पे हमने लिखा है ब्रैकेट में कोड क्यू ओ एस माइनस कोड पी ओ एस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताते हैं। फिर हमने कहा अगर आप एज ए लर्न करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, तो इसको लिख करके या आप ये कहीं ऐसे एक लाइन में लिख लीजिए, जैसे लोग बताते हैं लिखवा देते हैं। क्या करते हैं, सिंपली ऐसे लिख देंगे, कैसा है तो ऐसा होता है, कहाँ से होता पता नहीं, कहाँ से होता वो सब नहीं मालूम, लेकिन इतना लोग बताते हैं कि भैया अगर ऐसे कहीं आ जाएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये कब तक याद करेंगे, कब तक आपको याद रहेगा, आप भूल जाएंगे। इस वजह से आप इस बात को ध्यान दीजिए, ये आया कैसे, सबसे मेनली आपको ये बात पता होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, अगर कहीं ऐसा मिल जाए क्या कि आर ओ लंबवत का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 का कोण बना रहा, अगर ये 90 होगा तो बताइए इधर वाला ये भी तो 90 होगा, ये 90 अगर ऐसा बना रहा है और एक लाइन आप देख रहे हैं यहाँ कहीं भी चला जाए, कहीं से भी जाए, तो जो ये कोण बन रहा है ना, ये वाला, ये कौन सा कोण, आर ओ एस, ये जो बन रहा है ये इसके बराबर होगा क्यू ओ एस। क्यू ओ एस कहाँ है देखिएगा, क्यू ओ एस में से घटा दें किसको, पी ओ एस को, इस वाले को घटा करके आधा कर दें, यही आपको करना है। अब देखिएगा इसका कैसे प्रूफ होगा, हम इसको प्रूफ करते हैं, आप समझिएगा, इसका हम प्रूफ बता रहे हैं। हमने कहा याद करने के लिए सिर्फ आप इतने को याद कर लीजिएगा, लेकिन इस कैसे आया है हम वो बता रहे हैं। चलिए देखिए, इसको आराम से लिखते हैं। यहाँ पे हमको आर ओ एस को लिखना है, इसी को एक्स लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम बार बार आर ओ एस नहीं लिखेंगे, एक्स का मतलब आर ओ एस की बात हो रही है। चलिए अगर हम कहें हम ये एंगल एक्स लिखना चाहें तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोण एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइएगा। इस कोण को एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है कि अगर हम एस ओ क्यू में से या क्यू ओ एस में से, मतलब इस पूरे में से अगर हम ये घटा दें, आर ओ क्यू को घटा दें, पूरा का मतलब समझ रहे हैं, ये क्यू ओ एस, जब हम क्यू ओ एस का नाम लिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब ये पूरे की बात हो रही है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार कई लाइन हो जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि कोण क्यू ओ एस में से अगर हम घटा दें क्या, आर ओ क्यू, आर क्या घटा दें, आर ओ क्यू, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्यू ओ एस रहने दीजिए और आर यू क्यू है कितना, 90 डिग्री है, तो मतलब एक बार आपको एक्स ये मिल गया, पहला वाला आपको मिल गया। अब हम आपसे फिर दोबारा कहें, चलिए फिर दोबारा हम एक्स को लिखना चाहते हैं, इसी एक्स को लिखना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, पी ओ आर में से, किसमें से, पी ओ आर में से, अगर कोण एक्स को लिखना चाहें, एंगल पी, देखिएगा पी ओ आर में से घटा दें क्या चीज बताइए, पी ओ एस को, क्या घटा दें, पी ओ एस को घटा दें, और आपको मालूम है ये भी 90 डिग्री है। देखिए पी ओ आर है कितना, ये पूरा है कितना, 90 डिग्री है, तो 90 में से हम पी ओ एस को घटा दिए, ये सेकंड हमारा हो गया। यहाँ कोण एक्स बराबर, एक बार हमको ये मिल गया। अगर हम समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दें, इसको भैया समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको, देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जब जोड़ेंगे देखिएगा तो आपको मालूम है 90 यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स x, 2 गुना x आ जाएगा। और QoS में से देख रहे हैं ये घट जाएगा क्योंकि इसका साइन माइनस में है, तो एंगल QoS में से एंगल POS घट गया।
अगर 2 को ले जाकर के भाग कर दे तो भाग पूरे में हो जाएगा, तो एंगल x बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS और यहाँ बटा 2 कर दें। आप समझ रहे हैं? यह इसी को x को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने x को माना है, क्या लिख सकते हैं ROS, तो एंगल ROS बराबर 1/2 बाहर कर दीजिए और आपको क्या मिल गया, एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपका एक क्या रहा, एक बहुत ही शानदार अच्छा सा क्या रहा, एक रिजल्ट रहा, जिसके बारे में मैंने बताया बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस तरीके के थ्योरम बहुत आते हैं। और अगर ऐसे थ्योरम जो 4 थ्योरम आज हमने बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप बार बार देखिए। और मैंने फिर आपको मैं याद दिला दूँ कि सारे थ्योरम को मैं विथ प्रूफ के साथ में बताऊँगा। अगर आप मैथ सही सच में सीखना चाहते हैं तो आप चीज़ों को एकदम आराम से सीखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, आपका सारा चीज़ एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मैं पहले ही बता दिया कि नोट्स जरूर बनाइए। आइए हम लोग इस पे एक सवाल देखते हैं, उसके बाद देखिएगा 2 सवाल हमने यहाँ लिखा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये पहला और ये दूसरा। अब ये मान लीजिए एग्जाम में आ गया, क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई, ये माइनस में है, मैं यहाँ थोड़ा ठीक से कर देता हूँ। कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर 60 डिग्री हो तब x और y का मान बताइए। इस तरीके का सवाल आ गया। अब देखिए इसका सलूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, आप बताइए। क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 60 डिग्री दिया है, मालूम है। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि 2 संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब अगर x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। ये तो दिया हुआ था, और ये देख रहे हैं यहाँ पे x में y जोड़ेंगे तो पूरा कितने का बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अभी हमने आगे पढ़ा है। अब आपका ये पहला रहा, ये दूसरा रहा। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है। तो 2x बराबर, ये दोनों जोड़िए, कितना आ जाएगा 0, मतलब आ जाएगा 240। x बराबर 2 से ले जाकर के भाग कर देंगे तो 120 डिग्री, मतलब ये आ गया 120 डिग्री। और जब ये 120 हो गया तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री होगा, तभी ना मिला करके 180 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हैं x और y दोनों का मान यहाँ पता चल गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 120 डिग्री और y बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये देख रहे हैं, ये जो मैंने थ्योरम बताया उसी थ्योरम बेस्ड था ये सवाल। अब कह रहा है दूसरा, इन द गिवन फिगर, ऐसे फिगर में दे कह रहा है x का मान बताइए और COD का मतलब इस वाले कोण का मान पूछ रहा है। तो पहले हमको x का मान निकालना पड़ेगा। हमें मालूम है कि देखिए अगर एक लाइन है और इसके एक ही साइड चाहे वो जितने भी कोण बने हो सबको जोड़ेंगे तो 180 ही डिग्री होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे x में 2x 3x सबको अगर जोड़ते हैं x 2x 3x बराबर कितना 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि टोटल ये कोण कितने का जो बन रहा है, ये पूरा कोण कितने का बन रहा है 180 डिग्री का। तो 3 2 5 1 6x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कैसे आया, 6 से ले जाकर डिवाइड कर दिया तो 30 डिग्री आ गया। अब देखिए x का मान पता चल गया, x पूछ रहा था, x का मान हमने निकाल लिया 30 डिग्री। पूछ रहा है कि कोण COD क्या होगा, तो COD है कितना 2x है, तो 2x है, तो 2x का मतलब यहाँ कितना रख दें 30 रख दें, तो बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो COD हमारा कितना पता चल गया 60 डिग्री। और आप ये देख रहे हैं क्या पता चल गया दूसरा, ये आपका 120 डिग्री। तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल सवाल था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 4 थ्योरम आज हमने बताया है। नेक्स्ट डे आएंगे 4-5 थ्योरम फिर लेकर के आएंगे लाइन्स एंड एंगल के, तब तक थ्योरम बताते रहेंगे जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि हमने सारा थ्योरम कंप्लीट कर दिया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको एक बार, लाइन्स एंड एंगल मतलब रेखाओं और कोण के सारे थ्योरम होंगे, फिर जाकर के त्रिभुज के सारे थ्योरम होंगे, फिर जाके वृत्त के सारे थ्योरम होंगे, और वो भी विथ प्रूफ के साथ होंगे। हो सकता है हम सवाल कम लगवाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं पूरा बता दूंगा। मैं प्रैक्टिस नहीं करवा सकता क्योंकि आप बातों को समझ रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस वजह से नहीं ला पाते क्योंकि हमारे पास उस तरीके के बोर्ड नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको भरपूर तरीके से, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा नहीं बचेगा, सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक बार फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए,
सबको फ़ायदा हो। और अगर आप प्लीज़ आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज हमने 4 थ्योरम लेकर आपसे हमारी मुलाकात हुई। नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम अगले कुछ थ्योरम को लेकर के इसी लाइट्स एंड एंगल का फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।